गया, कुछ देर के लिए तो उस रंग में रंग जाएगा, लेकिन जब घर आएगा तो पुनः उसी लाइन पे चलेगा। 10 बार सोचेगा गलत काम करने से, सोचेगा कि नहीं। तो वैसे ही आज परिचित पछतावा करने लगे, मुकुट उतार के रखा, कहा रे ये मैंने, बताओ मैं राजा हूँ और राजा के नाते मुझे अपमान नहीं करना चाहिए था। राजा का परम कर्तव्य है, प्रजा जो हुआ करती है वो बच्चों के समान हुआ है। राजा तो राजा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पछता रहे हैं। और इधर समीर ऋषि का जो पुत्र था, श्रृंगी ऋषि, जो उसने श्राप दिया था, वो अपने पिता के पास में पहुंचा। जब वो अपने पिता के पास पहुंचा, पिता से कहा कि ऐसे ऐसे राजा परीक्षित ने तुम्हारे मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, मैंने उन्हें श्राप दे दिया। और जैसे ही श्राप का नाम सुना, महाराज परीक्षित समीर ऋषि ने अपने पुत्र को श्राप दे डाला। क्या कहा? तुमने श्राप दे दिया, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। अरे वो राजा है, तो क्या परम कर्तव्य नहीं उसे माफ किया जाए? फिर मैं माफी के लायक हूँ? वो राजा है कि बैर है, कहाँ है बताओ? तो जे सब हमारी हंसी नहीं, एक लाख पिता के चरणों में गिरे, पिता के चरणों में गिरे, कहने लगे पिता मुझे इससे मार दिया, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु चष्टा तुम्हें, तुम्हें विद्या धर्म तुम्हें सर्वम। आज पिता से कहने लगे, पिताजी ये क्या हुआ, ये तुमने क्या किया? अरे तो सब हंसी बनाएंगे, कुछ उपाय करो। उन्होंने कहा उपाय नहीं है। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बात वो कभी वापस नहीं आती। जो श्राप लगना था वो लग गया। अब इसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि आप गंगा के किनारे चलते जाना, भजन संध्या इत्यादि करते जाना, और जहां पर बैठ करके तुम तपस्या करोगे और जहां सींग तुम्हारे गायब हो जाए तो समझ लेना कि हमें मुक्ति मिल गई। उसी समय श्रृंगी ऋषि पिता की आज्ञा का पालन करते हुए चल देता है उत्तराखंड की तरफ। गंगा के किनारे जा रहा है और स्नान कर लेता है, खाता पीता कुछ नहीं है। जहाँ रात रुक जाती है, थक जाता है, वहां ठहर जाता है, भगवान का गुणगान करता है। उठे कर लो भजने भगवान का, उठ कर लो भजने भगवान का, और तेरे जीवन का तो यही सार है, बिने बंदगी भजने भगवान के, कभी होगा ना बेड़ा पार, उठ कर ले भजन भगवान का।
अब जब पहुंच जाता है कानपुर क्षेत्र की तरफ, जहां बैठकर उनके सींग गायब हुए हैं वो कानपुर क्षेत्र की तरफ। जिस समय उनके सींग गायब हुए उसी समय से उस नगर का नाम श्रृंगीपुर गांव पड़ गया। बोलिए श्रृंगी भंडो भैया की। तो देखिए भक्ति हो तो ऐसी हो, जो उन्होंने अपने पाप जो किए थे उनका पश्चाताप किया और भगवान की इस वाणी से साधना की और शिव को गाली की। इधर से सूर्य महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, उसी समय महाराज इधर परीक्षित पछता रहे थे और इधर समीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को भेजा कि जाओ राजा परीक्षित से कहो उन्हें श्राप लगा हुआ है, उनकी मृत्यु 7वें दिन हो जाएगा। उसी समय एक शिष्य उनका वहां से गया। महाराज परीक्षित रो रहे थे, आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैंने पाप किया है, अपमान किया है। जो बीच में वो समीक ऋषि के जो शिष्य थे वो पहुंचे और जैसे ही वो वहां पहुंचे उनको देख करके बड़े सम्मान के साथ में उनका स्वागत किया, बिठाया, जलपान कराया, भोजन कराया, आंखों में आंसू बह रहे थे। तब संत जी ने पूछा, मेरे गुरु के पुत्र के द्वारा श्राप लगा हुआ है कि तुम्हारी मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी। ऐसा करो, गंगा के किनारे जाओ, वहां जाकर के जिसने अपनी माँ का स्तनपान नहीं किया होगा, अगर उसके मुखारबिंद से कथा सुनी तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो राधे। जैसे ये कहा प्यारे, आज परीक्षित महाराज उन्होंने ना दाएं देखा, ना बाएं देखा, ना बीवी देखे, ना बच्चे देखे, अपने बड़े बेटे को पास बुलाया जन्मेजय को और कहा कि बेटा अब ये तारा कुंजी आप में है, अब इस राज्य के अधिकारी तुम हो, मैं तो चले। और उसी समय परीक्षित महाराज जा रहे हैं भगवान का गुणगान करते हुए। कैसे? अपने चरणों का दासी बना ले डाली कमली पे ओढ़न वाले, अपने चरणों का दास बना ले। अब सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? परीक्षित महाराज कहाँ जा रहे हैं? गंगा के किनारे। वे अपने चरणों का दासी बना ले डाली कमली पे ओढ़न वाले, अपने चरणों का दास बना ले डाली कमली पे ओढ़न वाले। गहरी नदियाँ नावे पुरानी, गहरी नदियाँ नावे पुरानी, गहरी नदियाँ नावे पुरानी, गहरी नदियाँ नावे पुरानी, केवलिया बोलो है नादानी, केवलिया बोलो है नादानी। मेरे बेड़े को पानी लगा दे डाली ओढ़ने वाले, मेरे दास बना ले काली कमली ओढ़ने वाले, अपने चरणों का दासी बना ले डाली कमली पे ओढ़ने वाले, अपने चरणों का दासी बना ले काली कमली पे